पाठ 6 जापान जानकारी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में जापान देश की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। इसमें बताया गया है कि जापानियों के परिश्रम तथा उनके समय पाबंदी की विशिष्टता ने ही इस देश को अति समृद्ध संपन्न देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया है। साथ ही उनके रहन सहन आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। एशिया महाद्वीप में जापान एक ऐसा देश है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है। यह अनेक छोटे छोटे और 4 बड़े द्वीपों का समूह है। सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है, इसलिए जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी, देशभक्त और ईमानदार होते हैं। अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जापानियों में कूट कूट कर भरी होती है। इस संबंध में अनेक घटनाएं हैं, जिनमें से एक घटना इस प्रकार है। एक बार जापान के एक विद्यालय में स्वामी राम तीर्थ जी को आमंत्रित किया गया। निश्चित तिथि को स्वामी जी वहां पहुंच गए। उन्होंने विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, तुम किस धर्म को मानते हो? विद्यार्थी ने विनम्रता से कहा, बौद्ध धर्म को। स्वामी जी ने फिर पूछा, बुद्ध के बारे में तुम क्या सोचते हो? विद्यार्थी ने कहा, महात्मा बुद्ध तो भगवान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। फिर उस विद्यार्थी ने जापानी प्रथा के अनुसार भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। स्वामी जी ने विद्यार्थी से पुनः प्रश्न किया, अच्छा बताओ, कन्फ्यूशियस के बारे में तुम क्या जानते हो? विद्यार्थी बोला, जी वे एक महान संत थे। यह कहकर उस विद्यार्थी ने फिर कन्फ्यूशियस को भी प्रणाम किया। अंत में स्वामी जी ने पूछा, यदि किसी देश की सेना तुम्हारे देश पर आक्रमण करे और उस सेना के सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस हो, तब तुम क्या करोगे? स्वामी जी का प्रश्न सुनकर विद्यार्थी का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह गुस्से से बोला, यदि कोई मेरे देश की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें ही फोड़ लूंगा, फिर चाहे बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस। विद्यार्थी के इस उत्तर से स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए और बोले, जिस देश में ऐसे देशभक्त हों, उस देश को कोई भी देश नहीं हरा सकता। जापान के लोग देशभक्त होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। वे अप्रैल के महीने में फूलों का त्योहार हाना मत्सुरी मनाते हैं। इस अवसर पर सारा वातावरण फूलों की सुगंध से भरा होता है। इस दिन वे मंदिरों और अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं। जापान में भी हमारे देश की तरह ही अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। मार्च माह के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई दिन पूर्व ही सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। त्योहार वाले दिन जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें कलाकार अपनी बनाई हुई गुड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। मेले में प्रदर्शित सबसे सुंदर गुड़िया को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर को शिचिगोसेन नामक एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है। यह बच्चों का पर्व होता है। जापानी बच्चे के तीसरे, 5वें और 7वें वर्ष को भाग्यशाली मानते हैं। जापान के लोग अत्यधिक परिश्रमी होने के साथ साथ समय के पाबंद भी होते हैं। यही कारण है कि जापान की गिनती अत्यधिक समृद्ध देशों में की जाती है। जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है। वहां भूमिगत रेलवे स्टेशनों का जाल सा बिछा हुआ है। इसे सबवे कहा जाता है। जापानी अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल शांति के बिताने के लिए शहर से दूर बने प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर चाय घर में जाते हैं। बांस एवं लकड़ी से बने इस चाय घर में प्रायः 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। इसमें एक कमरा भोजन बनाने व दूसरा कमरा मेहमानों के लिए होता है। चाय घर में एक बार में 3 से 4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं।
भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को टी सेरेमनी कहते हैं। किमोनो जापान की परंपरागत पोशाक है, परंतु आजकल जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। जापानियों का प्रिय भोजन चावल, मछली, फल और सब्जी हैं। जापान में प्रायः भूकंप आते रहते हैं, इसलिए जापानी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे कागजों से सुंदर चित्रकारी करते हैं। जापान की एक मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। माना जाता है कि 99% जापानी लोग अपनी भाषा बोलते, पढ़ते, लिखते व समझते हैं। बच्चों, जापानियों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं।